let's discuss our chapter number 14. Okay, and the name of this chapter is India and the United Nations. Okay, हमारा भारत और यूनाइटेड नेशन. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इंडिया हैज़ बीन द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स बर्थ 1945. 1945 से जो हमारा इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है. एंड इट इज साइन इंडिया, उन्होंने साइन किया इंडिया को, हु हैड प्लेड मेजर रोल्स इन कीपिंग पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द पास्ट. किस लिए? कि उन्होंने पास्ट में पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखी थी. ठीक है. नाउ इट हैज टेकन एक्टिव रोल्स, सभी एक्टिविटीज़ में, यूएन चार्टर की एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव रोल्स प्ले करते थे. ठीक है. इंडिया की जो पॉलिसी है हैज़ ऑलवेज बीन, वो नॉन वायलेंस होती थी. एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन के रिक्वेस्ट पर जो इंडिया है वो सेंड करता था पीस कीपिंग फोर्सेस टू कोरिया, ज़ैरिया, ठीक है, इजिप्ट, श्रीलंका और क्रिप्सिस में, टू ब्रिंग शांति लाने के लिए कि कंट्री में शांति आए. ठीक है. इंडिया हैड स्ट्रांगली, जो इंडिया है वो स्ट्रांगली एकमेंड था द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर एंड अपार्थाइड अगेंस्ट द ब्लैक इन द साउथ अफ्रीका में, कि जो ब्लैक पीपल्स के अगेंस्ट था. जब वो बॉयकट हुई साउथ अफ्रीका में और रीएस्टेब्लिश हुआ एक रिलेशन कंट्रीज के साथ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला केम टू पावर, जब नेल्सन मंडेला जो थे वो पावर में थे. ठीक है. सिमिलरली इंडिया जो है एक्सटेंड हुआ उसका सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियंस के थ्रू हु हैव गिव, जिन्होंने क्या किया, डिनाइड किया फ्रीडम ऑफ देयर ओन लैंड के लिए फ्रॉम इजराइल से. एंड जो इंडिया है वो ऑलवेज अपोज था एक्यूमुलेशन के ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स के बाय द कंट्रीज के थ्रू, के वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है. इंडिया ने अचीव किया एक मेजर सक्सेस 1960 में व्हेन जो जनरल असेंबली पास्ड हुआ. एक रिवॉल्यूशन था दैट ऑल जितनी भी कंट्रीज हैं फॉरेनर में जो रूल, ठीक है, अंडर द फॉरेन रूल में थी, शुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, कि उन्हें स्वतंत्रता मिले. ठीक है. मैंने जो इंडियंस थे उन्होंने अपॉइंट किया टॉप पोस्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज का, जैसे यूएन है, यूएनईएसओ है, डब्ल्यूएचओ. ठीक है. विजय लक्ष्मी पंडित जो थी बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की, जो इलेक्ट की गई 1953 में. ठीक है. नाउ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम. अब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? सो जो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया का यूनाइटेड नेशंस के लिए इस हर फॉरेन पॉलिसी थी जो बेस्ड थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी वर्ल्ड की वो डिवाइड हुई दो ग्रुप्स में. वन ग्रुप जो था लीड करता था बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को और अदर जो था वो सोवियत यूनियन को. और ये जो ग्रुप्स थे ये बेस्ड थे मिलिट्री अलायंसेस पर. ठीक है. न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री जो थी वो फोर्स हुई ज्वाइन करने के लिए वन और अदर ग्रुप्स को. और ये जो ग्रुपिंग थी इन्हें अलाइनमेंट कहा गया. जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, डीपली कंसर्न किया डेंजर सिचुएशन के अगेंस्ट, और उन्होंने कंसल्ट किया लीडर्स के थ्रू फॉर सम कंट्रीज के, जैसे यूगोस्लाविया, इजिप्ट, टू फॉर्म बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दैट वुड सपोर्ट नीदर द यूएसए नॉर द सोवियत यूनियन. उन्होंने कहा ना ही हम जो है यूएसए को सपोर्ट करेंगे ना ही सोवियत यूनियन को. ठीक है. जो लीडर्स थे ऑफ दीज कंट्रीज के उन्होंने जॉइंटली लेड 5 प्रिंसिपल्स को लेड किया. ठीक है. पंचशील अकॉर्डिंग टू विजल ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने कॉपरेट किया एक दूसरे को. ठीक है. प्रिंसिपल्स जो थे वो एक बिग मूवमेंट के फॉर्म में थे जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते थे. और जो नॉन अलाइन मूवमेंट बॉर्न हुआ 1961 में फर्स्ट समिट मीटिंग के थ्रू एट बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया में. जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट जो थे यूगोस्लाविया के टीटो, जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के नेसर, उन्होंने फाउंड किया फादर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट को. ठीक है. वो को थे फादर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, मतलब उन्होंने ही ये फाउंड किया था. नाउ जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नैम के? अब मेन ऑब्जेक्टिव से टू कीप अवे, दूर रहना है जितना पॉसिबल हो मिलिट्री अलायंसेस से, टू कीप क्लोज टर्म्स, फ्रेंडशिप बनानी है सभी कंट्रीज के साथ. ओके. टू हैव फ्रेंडशिप होनी चाहिए यूएस से एज वेल एज रशिया के साथ भी. सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम्स पोवर्टी से, लिटरेसी से और डिसीजेस से. हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की ट्रेड और कमर्स में. टू टेक अप प्रोग्राम्स को हमें टेकअप करना चाहिए वेलफेयर के लिए लोगों के. ठीक है. थ्रो देयर वर ओनली, सिर्फ 25 ही कंट्रीज थी नैम की
When its फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड, जब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो सिर्फ उसमें 25 मेंबर्स थे, ठीक है, और मोर देन 100 मेंबर्स हैं। आज के टाइम में वो 25 से 100 मेंबर्स हो गए हैं, एंड इवन द यूनाइटेड नेशन कैन नॉट इग्नोर, वो उसकी वॉइस को इग्नोर नहीं करता, ठीक है। जो नैम है वो एक पावरफुल ग्रुप है इंडियन कंट्रीज का, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेकिंग द यूएन एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ओके, so this chapter is finished now, clear? Now let us see some important points. विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी जनरल असेंबली की। इंडिया ने एफर्ट्स किए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ड्स को स्टॉप करने के, ठीक है, जो आर्म थी, क्लियर। इंडिया अलोंग विद यूगोस्लाविया के साथ इंडिया इजिप्ट जो थे उन्होंने फाउंडेशन रखी नैम की। नासिर जो थे इजिप्ट के, नेहरू जी इंडिया के, और टीटो यूगोस्लाविया के, वो फाउंडिंग द फादर ऑफ नैम, इन तीनों ने मिलकर जो है नैम को फाउंड किया था, बनाया था। ओके, so this chapter is finished now, clear, and I hope you will understand this chapter and we will meet to the next chapter. Thank you.